एक बार शांतनु महाराज अपने राज्य से कुछ दूर पर यमुना के किनारे पहुंचे और उन्होंने देखा दूर से श्रवण शक्ति के द्वारा उनको एक बहुत सुंदर महक आई। और जब बहुत सुंदर महक आई तो महाराज उसी महक को ढूंढते हुए महाराज शांतनु पहुंच गए और उस खुशबू के पीछे 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 पहुंचे। उन्होंने देखा तो एक स्त्री बैठी हुई थी और उन्होंने कहा, देवी तुम कौन हो? उस स्त्री ने कहा, महाराज मैं निषाद की कन्या हूं। राजा ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई पत्नी नहीं है और मैं तुम पर मोहित हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे विवाह कर लो। उस कन्या ने कहा, उस स्त्री ने कहा, महाराज मैं एक निषाद की कन्या हूं और मैं अपने पिता के अधीन हूं। आप मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। अगर मेरे पिताजी अगर आप को देना मुझे स्वीकार कर लें तो मेरी तरफ से मैं आपके साथ चलती हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। शांतनु ने जब महाराज ये बात उस निषाद से कही, निषाद ने कहा, महाराज विवाह तो मैं कर दूंगा, मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। मेरी पुत्री एक महाराज के यहाँ जाकर रानी बनकर रहेगी। लेकिन महाराज मैंने सुना है आपको आपकी पहली पत्नी का कोई बेटा है, तो कोई मतलब नहीं मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करूं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मेरी पुत्री का पुत्र होगा तो आपका वह बेटा उसको राज्य पर नहीं बैठने देगा महाराज, इसलिए मैं आपके साथ विवाह नहीं करूंगा। मेरी सिर्फ एक शर्त है, अगर मेरी बेटी का बेटा राजगद्दी पर बैठेगा तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा। महाराज शांतनु ने सोचा ये बात उचित नहीं, मैं बालक देवव्रत के साथ ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता। चुपचाप चले आए और आप करके अपने राज्य में शोकमग्न रहने लगे। उनको कुछ सूझता नहीं, शांत पड़े रहते। एक दिन मंत्रियों से पूछा, देवव्रत ने पूछा, पिताजी को क्या हुआ, इतने शांत क्यों रहते हैं, इतने समस्याओं से ग्रसित क्यों हैं? मंत्रियों ने बताया, महाराज आपके पिताजी एक दिन यमुना के किनारे गए थे। एक कोई निषाद की कन्या है जिसको देखकर आपके पिताजी उस पर आसक्त हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी शर्त उसके पिता ने रखी है। आपके पिता ने इसलिए विवाह नहीं किया। तब महाराज देवव्रत पहुंचे और उस निषाद से बात किए, देखो भैया मैं आपके पिताजी से अपनी पुत्री का विवाह तो कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरी बेटी का ही बेटा राजा बनेगा। बीच में पहुंच गए, बीच में ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी के बेटे को ही राजगद्दी पर बिठाऊंगा, मैं स्वयं राजा नहीं बनूंगा। उस निषाद ने कहा, महाराज अगर आगे चल करके आपके बेटे ज्यादा पराक्रमी हुए तो आपके बेटों ने अगर मेरे बेटी के बेटे को राज्य से उतार करके स्वयं राजा बन गए, तब फिर वही कहानी गड़बड़ हो जाएगी। महाराज देवव्रत ने कहा, मैं आपके सामने यहीं पर प्रतिज्ञा करता हूं, मैं जीवन में ना कभी विवाह करूंगा और ना ही कभी मैं राज सत्ता को ग्रहण करूंगा। नदार संग्रहम नूनम करिष्यामि सर्वथा सत्यम में वचनम तात मया भीष्मं व्रतं कृतं। नदार संग्रहम नूनम करिष्यामि सर्वथा। मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, जीवन में कभी भी स्त्री का संग यानी विवाह ही नहीं करूंगा। सत्यम में वचनम तात, ऐसी ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है, कठोर प्रतिज्ञा है।